देखिए बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित कुछ प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हमने लिया है, किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। इस प्रश्न पर आने से पहले हम देखते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। Q बराबर Ne। यहां Q आवेश की मात्रा अथवा परिमाण, N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो सदैव एक पूर्णांक होती है। E मुक्त आवेश का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो बच्चों, यहां हमें आवेश दे रखा है जिसका मान 1 कूलम है और हमें निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, अर्थात हमें n पूछा गया है और Q की वैल्यू हमें दे रखी है। E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। तो n निकालने के लिए हमें लिखना चाहिए Q बाई E। Q का मान 1 कूलम और चूंकि ये SI मात्रक में दे रखा है तो इसे हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम आगे भी हल कर सकते हैं। सोलह का भाग देने के लिए 1/10 की घात हम यहां से यहां रख देंगे। हम देखते हैं कि यदि हमें 1 कूलम आवेश से वस्तु को धनावेशित करना है तो वस्तु से निकालने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगी। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न हमने लिया है, क्या किसी वस्तु पर 18 गुणा 10 की पावर माइनस 18 कूलम आवेश संभव है। बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण हमें यह कहता है कि जब आवेश उत्पन्न होता है तथा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है तो आवेश उत्पन्न होने में आवेश का क्वांटीकरण हमें यह कहता है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव एक पूर्णांक ही होनी चाहिए। हम यहां प्रश्न के अनुसार आवेश लेते हैं Q बराबर 18 गुणा 10 की पावर माइनस 18 कूलम। यहां यदि n का मान ज्ञात किया जाए, हम जानते हैं Q बराबर Ne, इसलिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
मुक्त आवेश, यहाँ 10 की पावर -18, नीचे 10 की पावर -19। बच्चों ये पावर ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी तथा हमें यहाँ ऊपर लिख सकते हैं 1800/16। ये भाग देने पर हम देखते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 112.5 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होती है। बच्चों ये आवेश के क्वांटीकरण का विरोधाभास है। ये संख्या या तो 112 हो सकती थी या 113 हो सकती थी या 111 हो सकती थी। ये दशमलव का अर्थ ये है कि यहाँ आधा इलेक्ट्रॉन और प्रदर्शित किया जा रहा है, किंतु आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक पूर्णांक ही होनी चाहिए। कभी भी आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन कभी स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश के क्वांटीकरण का विरोधाभास है। हम कहेंगे कि प्रश्न में दिया गया आवेश संभव नहीं है। देखिए बच्चों, आवेश के क्वांटीकरण में ही अगला प्रश्न अपना है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तब पहली बात हमसे पूछी गई है कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। दूसरी बात हमसे पूछी गई है आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो। बच्चों हम जानते हैं कि आवेशन की स्थिति में वस्तु का द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है। यदि कोई वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो वह धनावेशित हो जाएगी तथा उसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, तथा यदि कोई वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से वह ऋणावेशित हो जाएगी तथा उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ प्रश्न में द्रव्यमान में परिवर्तन है। द्रव्यमान में परिवर्तन दिया है 9.1 नैनोग्राम। बच्चों इसे नैनो को हटाने के लिए आप करेंगे -9 से मल्टीप्लाई, ग्राम और एसआई में कन्वर्ट करने के लिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। तो 10 की पावर -3 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो द्रव्यमान में परिवर्तन है। देखिए यहाँ द्रव्यमान में वृद्धि 9.1 गुणा 10 की पावर -12 kg है। तो बच्चों यहाँ स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान में वृद्धि बटा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
यहाँ स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यह हमारा पहले ऑप्शन का उत्तर है कि कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। अब हमसे पूछा जाता है आवेश का मान एवं प्रकृति। तो देखिएगा, आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर Ne, N के स्थान पर 10 की पावर 19, E के स्थान पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। बच्चों 10 की पावर प्लस 19 और माइनस 19 10 की पावर 0, जिसका मान 1। तो Q बराबर 1.6 कूलम। तो यहाँ आवेश का परिमाण है 1.6 कूलम और चूंकि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो प्रकृति इसकी ऋणात्मक होगी। देखिए बच्चों, आवेश के क्वांटीकरण में अपना अगला प्रश्न है, हमसे किसी नाभिक पर या किसी तत्व का एलिमेंट का नाम देके उस पर आवेश का मान पूछा जा सकता है। यहाँ हमसे पूछा गया है अल्फा कण पर उपस्थित आवेश का मान बताइए। बच्चों अल्फा कण हम हीलियम को कहते हैं और हीलियम के नाभिक को आप इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। यदि किसी नाभिक का स्टैंडर्ड सिंबल लिया जाए तो हम ZX से भी दिखाते हैं। यहाँ Z इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या होती है और चूंकि आवेश के क्वांटीकरण में N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इस तुलना से हमें ऐसे एलिमेंट में देखना चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो बच्चों अल्फा कण जिसको हीलियम कहते हैं, हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 2 है। तो इस स्थान पर N के स्थान पर 2 लिया जाएगा। मुक्त आवेश आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसलिए Q इक्वल टू N के स्थान पर 2, मुक्त आवेश का मान तो आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार यहाँ आवेश का मान आता है अल्फा कण में 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम।